इतवार के सुबह में 2 मोटरगाड़ी पूरा नुकसान हो गए आग के कारण एमिला मैनजाकस्ट्रात में। सिपाही ये voertuigen को आग में पाए थे जब मेल्डिंग इनको मिला और ब्रांडवेयर वहां पर मौजूद था आग बुझाने के लिए। मालिक थोड़े ही देर बाद उस जगह पर पहुंचे। अंडरसुकन से पता चला है कि मुमकिन है ब्रांडस्टिफ्टिंग के बारे में जिक्र है। फोरेंसिक ऑप्सपोरिंग को इनमें लगाया गया है कारण ढूंढ निकालने के लिए। नुकसानी दोनों voertuigen में काफ़ी हुआ है और ये मरम्मत हो नहीं पाएंगे। ये घटना से अनरेस्ट भी हुआ है आसपास में। सिपाही खोजबीन कर रहे हैं और कोशिश करते हैं इनमें और duidelijkheid लाने के लिए ये omstandigheden और mogelijke daders को ढूंढ निकालने के लिए। 19 साल के फर्दाख्त को जेल में डाला गया है। इनका जो शक इन पर है फर्निलिंग और ब्रांडस्टिफ्टिंग के लिए। खोजबीन से पता चला है 2 दूसरे लोग के साथ एक voertuig इन्होंने बसादक किए है और एक घर में अंदर घुसे है। खोज करने के बाद आग लगाए। मोटरगाड़ी एक खरीद छाप और बैल के साथ नुकसान किया गया है और उसके बाद घर में आग लगा। मेबल्स और कुछ हिस्सा प्लाफोन का जल गया। आनखेफर कहते हैं कि पहले धमकियां इनको भी दिया गया था। ये घटना के बाद फर्दाख्तन भाग गए हैं लेकिन बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 मेड फर्दाख्तन जो है सुनवाई के बाद इन्हें छोड़ा गया। खोजबीन इनमें रिसर्च आगे जारी रखते हैं। चोरी बढ़ते जाते हैं कोपर खास सिलेंडर्स और बाकी मटेरियल का और ऐसे सामान werking जो सिपाही और स्रोत opkopers के बीच में है। Analyse recente gegevens का पता लगता है कि duidelijke stijging है इंसिडेंटन का और ख़ास तौर पर ये gestolen goederen ये चोरी किया गया सामान और देहातों का। ये criminaliteit से financiële schade और risico's, infrastructuur और veiligheid में ज़रूर है। afzetmarkt जहाँ पर चोरी किया गया सामान बेचा जाता है इनका भी एक belangrijk रोल भी होते हैं कि ये praktijken आगे बढ़ते जाते हैं। स्रोत opkopers को कहा गया है स्ट्रेंगर कंट्रोल्स करने के लिए और ट्रांसैक्शंस को रजिस्टर कराने के लिए और इसके साथ भी सिपाही जो है अपना निगरानी इनमें और रखते हैं और जानकारी और प्रेफेंसी और ऑप्सपोरिंग के लिए और तैयारियां जो करते हैं। एक बिशॉफर को गिरफ्तार किया गया है जब एक कॉन्फ्लिक्ट एस्कालेट भी हुए है ये रूट पर। ये इंसिडेंट हुआ है एक hinderlijk rijgedrag के साथ और इसके साथ धक्का लगा 2 voertuigen में। असिस्टेंट ये आईना जो है एक मेटालिन voorwerp के साथ नुकसान किए है तोड़ दिए और उसके बाद ये सिचुएशन और बिगड़ गया क्योंकि जानबूझकर ऐसा किया गया है और कॉन्टैक्ट जो bussen का है। passagiers को veiligheidsoverweging के लिए सवारी से बाहर निकाला गया। benadeelde chauffeur ये जाकर आनगिफ्ट किए है और सिपाही खोजबीन करते हैं। दोनों सवारी बसलाख में लिया गया है। onderzoek के लिए vergunning जो है verdachte का इंट्रैक किया गया है और ये केस juridisch behandeld होगा। ये भी vernieling और poging tot zware mishandeling के लिए। voormalig minister Edgar Dikan कहते हैं कि जनता हॉटर्न का ये प्लान जो हालीबर्टन का है इसके खिलाफ है। न्यूक्लियर मटेरियल को वहां पर जमा करने के लिए ऑफशोर ओली एक्टिविटीज़ को लेकर डिकान कहते हैं कि आसपास के लोग कोई ऑफिशियल जानकारी इनको नहीं दिया गया या इनका सहयोग इनमें नहीं लिया गया। जनता जो है ये कहते हैं कि रिसिकोस वोन omgeving के लिए बढ़ता है और चाहते हैं कि कोई दूसरे जगह पर यह किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एर्नेस्टो मुलर कहे है कि बातचीत किया गया है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन जनता के साथ ये ज़रूरी है। 2017 से सूरीनाम में करीब 40 लोग जो है और 4 जानवर के मृत्यु हुए देहांत हुए आग के कारण।
ये रेसेंट cijfers जो है woning en bedrijfspanden अनेकों डिस्ट्रिक्टन का पता लगता है इनसे काफ़ी इंसिडेंटन जो हुए हैं kortsluiting के कारण खास एक्सप्लोसिव्स या onbeheerde vuurbronnen से brandweerautoriteiten चेतावनी देते हैं gebrekkige elektrische installaties के लिए और onvoldoende veiligheidsmaatregelen जो घरों में होते हैं cijfer से पता चलता है जैसे deskundigen कहते हैं कि brand preventie और voorlichting इनको भी बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और इन्हें करना भी चाहिए De Polykliniek Dermatologie Academisch Ziekenhuis Paramaribo का कुछ समय के लिए बंद किया गया है मरीजों जिनको afspraken था इनसे गुजारिश किया जाता है अस्पताल से कांटेक्ट करने के लिए और जानकारी के लिए या नया afspraak datum के लिए ये tijdelijke sluiting से ज़रूर से मरीजों के अंदर अब सोच फिक्र भी होते हैं स्पेशलिस्tische huidzorg को लेकर अस्पताल ये कोई एक्सैक्ट दातुम अभी तक नहीं दिए है जहां पर अफडेलिंग फिर से खोला जाए और वहां पर ये मरीजों का इलाज हो सके ये tweedaagse symposium कार्डियोवास्कुलर रिस्को मैनेजमेंट का इतवार को ख़त्म किया गया है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस के मौजूदगी में ये एक बैइनकॉम्स था जिनमें मेडिसी जो है प्रेफेंसी जो हार्ट और फाटसिक्तन को लेकर है इसके बारे में बात किए प्रेसिडेंट का कहना है कि सूरीनाम को इफुलेर होना चाहिए और एक ज़ोर्ग सिस्टम होना चाहिए जो gezondheid के लिए आगे बढ़े और न तो सिर्फ behandeling complicaties का जिनमें हो SPAOGS voorzitter Michelle Shao-Kun-Fa ये कहते हैं कि हार्ट एंड फाटसिक्तन दुनिया भर में मृत्यु का कारण एक पहली जगह पर जो होते हैं और मेडिसी चाहते हैं इसके लिए और इन्वेस्टेरिंगन हो ताकि gezonde voeding रहे lichaamsbeweging और voorlichting के बारे में और भी ध्यान लोग चाहते हैं betere voorzieningen और ondersteuning सरकार के अलग से De medische zending Primary Healthcare Suriname ये अपने 25-jarige jubileum मनाए है और ये भी ज़रूरी है ज़ोर्ग के लिए बिनलांत में और जो पहले zendingswerk के साथ शुरुआत हुए अब एक नेटवर्क है जो सबसे बड़ा हिस्सा सूरीनाम का वहाँ भी इन तक पहुँचते हैं ऐसे 3 polyklinieken से organisatie basiszorg देते हैं और मदद भी देते हैं preventieprogramma's और voorlichting में साथ ही साथ ये nieuwe uitdagingen जो होते हैं जैसे welvaartsziekten, milieuvervuiling और personeelstekorten बीच में आते हैं financiële afhankelijkheid सरकार का इनमें भी एक रोल है इन्वेस्टेर digitalisering और telemedicine में ये organisatie और efficiënter चाहते हैं काम करने के लिए हालांकि इनमें obstacles भी है तो भी medische zending अपना onmisbare schakel जो बनते हैं ये moderne gezondheidszorg और afgelegen gemeenschappen के लिए Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening VRC ये वाटरोवरलास्ट को ज़्यादा बारिश होने के कारण इस पर अब बात किए गांव इत्यादि पानी के नीचे पड़ गए हैं तो अब कोशिश किया जाता है लोसिंगन को साफ करने के लिए क्रिटिसी कहते हैं कि ये कोई बलैत नहीं है लेकिन रिएक्टिव बस्तूर है जहां पर अंडरहाउट तब होते हैं मुसीबत जब आ जाते हैं तब उसके बाद कई मुल्कों में अंडरहाउट पहले होते हैं droge perioden में ताकि ओवरस्ट्रोमिंगन ना हो सूरीनाम में हर एक साल ये बारिश होते हैं और ये फरासिंग की तरह लगता है ये वही पैटर्न है कि wateroverlast publieke optredens और verklaringen extreme omstandigheden का होता है एनालिस्टन का कहना है कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग की कमी है और ऐसे जनता जो है फिर से वही slechte voorbereide infrastructuur और uitgesteld onderhoud का शिकार बन जाते हैं गुयाना में काफ़ी बातें भी होते हैं जब बिल्डन प्रेसिडेंट इरफान आली का
दिखाई दिया गया है मिलिटर पराड के समय। सोशल मीडिया पर जनता का ताश करते हैं प्रेजेंटाची ये स्टाट्सहोफ का लेकर और इनके कहने से काफ़ी वादखेत और सेरेमोनियल ये uitstraling है और बराबरी जब किया जाता है एर्दरे प्रेसिडेंटन के साथ तो कतास और ज़्यादा है। ये दबात जो है ख़ास तौर पर भी ये स्पनिंगन वेनेजुएला को लेकर जहाँ पर नेशनल eenheid और kracht ज़रूरी होते हैं। एनालिस्टन का कहना है कि सिंबॉलिक इनका grote betekenis भी होता है पॉलिटिक कल्चर के अंदर। जब प्रेजेंटाची और प्रोटोकॉल में कमियां होते हैं तब विश्वास लीडरशिप का इनमें असर भी होता है। डिस्कसी न तो सिर्फ uiterlijk vertoon के बारे में होता है लेकिन जिस तरीका से staatsgezag और nationale trots बाहर लाया जाता है इस पर। सूरीनाम और वेनेजुएला फिर से बातचीत की है और सामनवर्किंग के बारे में जिक्र है। ये भी कॉन्क्रीट रिजल्टात के बारे में अभी तक पता नहीं। ये ontmoeting जो हुआ था सेक्टोरन जैसे landbouw, olie और handel को लेकर बिना स्पेसिफिक afspraken bevestigd किए हुए। deskundigen कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, खास तौर पर ये gevoelige kwesties को लेकर जैसे grensgeschillen और visserij problemen को लेकर। और भी मुमकिन है ये ओली प्रोजेक्टन या तो फिर इकोनॉमिक डील्स के बारे में कम कुछ कहा जाता है। ये सामनवर्किंग ये सिंबोलिस अब तक है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर है और tastbare vooruitgang इनमें अभी नहीं नजर आते हैं। बीच में भी सवाल भी है bescherming nationale belangen का और इम्पैक्ट जो होते हैं इंटरनेशनल sancties के लिए। ये बातचीत से पॉलिटिकल इंटेंसी सामने आते हैं लेकिन कोई मेदबार फोरदेलन और फ़ायदा इनसे नहीं है। सूरीनाम अब उस मोड़ पर है जहाँ पर grote olie-inkomsten के बारे में जिक्र होता है लेकिन ये volledig voorbereid नहीं हुए हैं अभी जो gevolgen आने वाले हैं। deskundigen चेतावनी देते हैं zogenoemde olievlek के बारे में जहाँ पर rijkdom से economische problemen और ongelijk भी होते हैं। ऐसे बिना कोई sterk beleid और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूट से रिस्कोस, afhankelijkheid और इंस्टेबिलिटी का बढ़ता है। दूसरे मुल्क ये दिखलाते भी है कि खुद बहेर ये ज़रूरी है, एसेंशियल होता है opbrengsten duurzaam benut करने के लिए। इन्वेस्टेरिंग onderwijs में toezicht और इकोनॉमिक डिवर्सिफिकाtie ये पहली जगह पर और बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते भी है सॉलिड financieel systeem का जिक्र करते हैं जैसे कि एक fonds भी हो toekomstige generaties के लिए। vooruitzichten ये पॉजिटिव है लेकिन इसके लिए tijdige hervormingen और verantwoord bestuur ज़रूरी है। एक रिसेंट onderzoek से पता चला है कि सूरीनाम का बड़ा हिस्सा जनता जो है ये ओवरवेग भी करते हैं एमिग्रेट करने के लिए। आधे से ज़्यादा कुछ सालों के अंदर ये जाना चाहते हैं और ऐसे भी ये vertrouwenstekort भविष्य में जब कम नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान जो होते हैं ये बाहर मुल्क में नौकरी ढूंढते हैं अच्छा इकोनॉमिक vooruitzichten को देखते हुए और स्टेबिलिटी जो चाहते हैं। हालांकि उम्मीद ये olie-inkomsten को लेकर है तो भी कम लोग होते हैं जो अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में फ़र्क और बदलाव देखते हैं। Factoren जैसे onzekerheid, beperkte kansen और gebrekkige voorzieningen ये इनमें एक ज़रूरी रोल है और रिस्को ऐसे भी है कि geschoolde krachten ये मुल्क को छोड़ देंगे और ontwikkeling इनसे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये cijfers न तो सिर्फ migratieplannen के बारे में दिखलाते हैं लेकिन ये भी बतलाते हैं maatschappelijke onvrede के बारे में।
Het onderwijsproject जो हनओवर में है ये कॉन्फ्रंटेर भी हुए है aanhoudende diefstallen जो होते हैं चोरी वहाँ पर होता है bouwmateriaal और apparatuur का meldingen जो हुए है tientallen incidenten के बारे में registreer किया गया है और beveiliging वहाँ पर नहीं है bewakers को निगरानी कम होता है इन सभी चीज़ों पर और इसे डाकू लुटेरा और आसान से अपने काम करते हैं ये सिचुएशन से सवाल भी उठता है organisatie और bescherming publieke investeringen के बारे में सरकार को भी इसके बारे में सोच फिकर करना है कहे भी है लेकिन maatregelen के बारे में जैसे concrete oplossingen ये नहीं आते हैं बीच में भी प्रोजेक्ट kwetsbaar भी होते हैं ये lopende kosten के साथ और ज़्यादा आसपास के लोग कहते हैं कि चोरी वहाँ पर जब होता है तो ये लगभग रोज़ाना के काम एक रूटीन की तरह है ऐसे ये मुसीबत से bredere uitdaging भी होते हैं veiligheid को लेकर beheer और verantwoordelijkheid जो है publieke projecten जो ontwikkeling में है jaarverslag से sterke financiële prestaties groei का omzet में दिखलाते हैं winst bijdrage staatsinkomsten का भी और इसके साथ onderneming को aanzienlijke financiële verplichtingen भी होते हैं toekomstige projecten को लेकर offshore industrie में internationale financiering ये विश्वास पर होता है लेकिन इसके साथ afhankelijkheid gunstige marktomstandigheden का भी होता है schommelingen olieprijzen में ये direct risico बनते हैं terugbetalingscapaciteit को लेकर और nationale economie पर इसके साथ इकोनॉमिसche diversificatie कम है और afhankelijkheid grondstoffen का ये बढ़ते जाते हैं combinatie जब groei और schulden के साथ होता है तो bedrijf एक kritisch punt पर आते हैं जहाँ पर toekomstige ontwikkelingen ये bepalend भी होते हैं stabiliteit और duurzaamheid को लेकर प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स अपने कम्युनिकाtie में ये सावधानी के साथ कहे है और voorzichtige procesgerichte stijl में वे कहे इंटरव्यूज में वे कहते हैं samenwerking और gedeelde verantwoordelijkheid के बारे में जैसे व और प्रोसेस ऐसे वे भी दिखलाती है कि regelmatig ये मुसीबत जो बीत गए है verleden में हुए है ये कारण भी होते हैं huidige uitdagingen के लिए इनका भाषा जिस तरह से वे इस्तेमाल करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में वे बात करती है और beperkte middelen के बारे में तो verwachtingen जनता का और कम हो जाते हैं इनमें ऐसे भी वे इंटरनेशनल samenwerking के लिए हमेशा वे दिखलाती है और afhankelijkheid externe steun का इनमें नजर आते हैं opvallend ये भी है कि krachtige optimistische termen इनमें कम इस्तेमाल किया जाता है और ये इनकर्स्टाल की तरह लगता है क्रिसिस मैनेजमेंट करने के लिए ये भी politieke mobilisatie के लिए और stabiliteit लाने के लिए लेकिन onzekerheid daadkracht का ये सामने आते हैं जगन्नाथ लक्ष्मण straat में काफ़ी भीड़ होता है और एक स्पेशल schoolzone inricht हुआ है veiligheid leerlingen का और बेहतर करने के लिए मदद इंडिया का सरकार का मिला है इनमें verkeerslichten zebrapaden और markeringen रखा गया है स्कूल के आसपास में ये maatregelen से gevaarlijke situaties voetgangers के लिए कम होना चाहिए तो भी इंस्टेंसेस कहते हैं कि न तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी होता है इनके लिए जनता जो है वह gebruikers खास तौर पर जो यातायात में हिस्सा लेते हैं अपने gedrag को aanpas करना चाहिए और एक्स्ट्रा voorzichtig होना चाहिए खास तौर पर automobilisten को कहा जाता है अपनी snelheid पर गौर करे कम करे scholieren के लिए ये nieuwe voorziening ज़रूरी भी है verbetering इनके dagelijkse route पर लाया जाता है उम्मीद है कि ये aanpak के साथ कम दुर्घटना होंगे veiliger verkeersomgeving हर एक के लिए हो काफ़ी बारिश के कारण फिर से ernstige wateroverlast भी हुए है सूरीनाम के कुछ हिस्सा में खास तौर पर वानिका और पारामारिबो में सड़क पानी के नीचे पड़े है और जनता इनको भी बहुत ही
नुकसानी होता है और काफ़ी मुसीबत होते हैं, परेशानी होते हैं verplaatsing में. Je uitblijvende overheidsactie कुछ buurten में लोग खुद करते हैं सड़क के लिए और ऐसे bewoners ये पैसा इकट्ठे करते हैं ये बड़ा बड़ा गड्ढा जो होते हैं इनमें शांति डालने के लिए और ताकि सड़क जो है ये आने जाने के लायक भी बने. इनका कहना है कि ज़रूरी है सामनवर्किंग भी हो लोगों के बीच में. और एक खदेल्ड फ़ोटो भी था और ये भी कुछ सड़कों के बारे में जिक्र है जो सालों से पानी के नीचे पड़ जाते हैं. जनता कतास भी करते हैं gebrekkige infrastructuur और slecht onderhoud के बारे में. उम्मीद वे रखते हैं स्ट्रक्चरल oplossingen आएंगे ताकि जो हर एक साल मुसीबत होता है सड़कों के साथ ये leefbaarheid ernstig aantast जो करते हैं ये दूर हो जाए. अनेकों लायंस और लेओ क्लब्स सूरीनाम में मई के 17 तारीख मिलकर इंटरनेशनल फीड द हंगर प्रोजेक्ट uitvoer किए. एक्सी के दौरान 300 bakjes bruine bonen तैयार किया गया है और दिया गया है अनेकों tehuizen को दान में. इनमें था फातिमा और Huis Ramot और kindertehuis Mijnzorg in de ruimte. और रेगियन चेयरपर्सन अल्बर्ट फरमेर ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट से dienstbaarheid वे सामने लाते हैं और maatschappelijke betrokkenheid अपना वे रखते हैं सामने. और भी इंटरनेशनल डायरेक्टर नादीना बुशाल ये भी मौजूद थी और तारीफ किए हैं सूरीनाम से लायंस का.